हरियाणा के नक्शे पर एक जगह है जो सिर्फ उसका भौगोलिक केंद्र ही नहीं बल्कि एक ऐसा दिल है जिसकी धड़कनें सदियों से एक ही लय में धड़क रही हैं। तो चलिए आज जींद की इसी अनूठी कहानी को समझते हैं। जींद को हरियाणा का हृदय यूं ही नहीं कहते। इसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि ये 7 जिलों से घिरा है, बल्कि इसलिए कि इसकी हर धड़कन में पूरे हरियाणा का इतिहास और भविष्य सुनाई देता है। जरा सोचिए, 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना तब जींद का क्षेत्रफल था 2702 वर्ग किलोमीटर, और आज भी बिल्कुल उतना ही है। यह हरियाणा का इकलौता ऐसा जिला है जो अपनी स्थापना से लेकर आज तक मतलब 1 इंच भी नहीं बदला। सचमुच एक अपरिवर्तित हृदय। तो इस अपरिवर्तित हृदय की कहानी शुरू कहां से होती है? चलिए इसके नाम, इसकी सीमाओं और इसकी पौराणिक जड़ों से इसे समझना शुरू करते हैं। जींद का नाम ही इसकी कहानी कहता है। इसका पुराना नाम था जयंतीपुर, यानी विजय का शहर। कहा जाता है कि महाभारत के महायुद्ध से पहले खुद पांडवों ने यहीं जीत की देवी जयंती देवी की पूजा की थी। ये कनेक्शन इसे सीधे महाकाव्य से जोड़ देता है। और जहां पांडवों के कदम पड़े हों, वो धरती तो अपने आप में पवित्र हो ही जाती है। जींद सिर्फ एक ऐतिहासिक शहर ही नहीं बल्कि कई पवित्र तीर्थों की भूमि भी है, और हर एक तीर्थ के पीछे एक गहरी कहानी है। यहाँ जींद के कुछ सबसे अहम तीर्थ हैं। पांडु पिंडारा, जहाँ पांडवों ने अपने पूर्वजों को याद किया, तो वहीं रामराय तीर्थ, जिसे भगवान परशुराम का जन्मस्थान माना जाता है। हर नाम के पीछे एक ऐसी कहानी है जो हमें सीधे पौराणिक काल में ले जाती है। चलिए इनमें से कुछ को और करीब से जानते हैं। हमने पांडु पिंडारा का जिक्र किया, जहां पिंडदान होता है, पर यह पिंडदान आखिर है क्या? देखिए, यह एक पवित्र हिंदू अनुष्ठान है जिसमें अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है, और इसी वजह से पांडु पिंडारा इतना महत्वपूर्ण है। पांडु पिंडारा को हरियाणा का मिनी हरिद्वार भी कहते हैं, और इसकी कहानी तो सब्र की मिसाल है। जरा सोचिए, पांडवों ने अपने पूर्वजों के पिंडदान के लिए सोमवती अमावस्या का पूरे 12 साल इंतजार किया था। वैसे आजकल लोग मजाक में कहते हैं कि यहाँ प्रार्थना करते वक्त वो ये भी मांग लेते हैं कि उनके पूर्वज अगले जन्म में अपने सारे एग्जाम पास कर लें। अब सुनिए हटकेश्वर तीर्थ की ये अद्भुत कहानी। जब देवताओं को एक अजय राक्षस को हराने के लिए एक असाधारण हथियार की जरूरत पड़े, तो ऋषि दधीची ने अपनी हड्डियां तक दान कर दी। लेकिन इस महान बलिदान से पहले उन्होंने 68 तीर्थों के जल से स्नान किया, और वही जगह आज 68 तीर्थों का संगम कहलाती है। त्याग की इससे बड़ी मिसाल और क्या होगी? सच्चा सौदा नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में सिरसा आता है, लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि जींद में भी एक ऐतिहासिक सच्चा सौदा मेला लगता है। ये मेला सिंहपुरा गांव के गुरुद्वारे में 9वें सिख गुरु तेग बहादुर की याद में मनाया जाता है, और इसका सिरसा के संगठन से कोई भी लेना देना नहीं है। तो जींद की जड़ें भले ही पौराणिक कथाओं में हों, लेकिन इसकी शाखाएं आज के जमाने में फैली हुई हैं। ये शहर सिर्फ अपने अतीत पर गर्व नहीं करता, बल्कि इसने आधुनिक हरियाणा को भी बहुत कुछ दिया है। जरा जींद की फर्स्ट्स की लिस्ट देखिए। हरियाणा का पहला वीटा मिल्क प्लांट, राज्य की पहली कैशलेस जेल, दुनिया भर में मशहूर हुआ सेल्फी विद डॉटर अभियान, और तो और चुनावों में वीवीपैट मतलब वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल का पहला इस्तेमाल भी यहीं हुआ। ये लिस्ट बताती है कि जींद हमेशा समय से एक कदम आगे रहा है। किसी भी जगह की असली पहचान उसकी जमीन से नहीं, उसके लोगों से होती है। तो चलिए जींद की मिट्टी से निकले कुछ ऐसे ही सितारों से मिलते हैं जिन्होंने देश दुनिया में अपनी चमक बिखेरी है। पहला नाम है युजवेंद्र चहल का। क्रिकेट के मैदान पर तो हम सबने उनकी फिरकी का जादू देखा ही है, लेकिन ये बात शायद कम लोग जानते हैं कि क्रिकेट से पहले वो एक शतरंज के चैंपियन थे, और भारत के लिए वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप भी खेल चुके हैं। एक ही इंसान, 2 अलग अलग खेल, और दोनों में टॉप लेवल पर। कमाल की बात है। और अब मिलिए एक असली ट्रेंड सेटर से, कविता दलाल। ये भारत की पहली महिला थी जो WWE के रिंग में उतरी और दुनिया भर की लड़कियों के लिए एक मिसाल बन गई। रिंग में इन्हें हार्ड केडी के नाम से भी जाना जाता है। और आखिर में एक ऐसी आवाज जो खुद हरियाणा की पहचान है, महावीर सिंह गुड्डू। उन्हें प्यार से हरियाणा के बम लहरी कहा जाता है। उनके संगीत ने हरियाणवी लोक कला को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, और इसी योगदान के लिए उन्हें 2024 में देश के प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। तो ये थी जींद की कहानी। एक ऐसा शहर जो बाहर से भले ही न बदला हो, लेकिन जिसकी हर कहानी में एक नया रंग है। यहाँ पांडवों का सब्र है, दधीची का त्याग है,
और आज के चैंपियंस का जुनून भी है। तो सोचने वाली बात है कि हरियाणा के इस धड़कते हुए दिल की कौन सी कहानी हमेशा